नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आई है, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि वो सीट्स को लेकर जब बात की गई किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, तो उन्होंने कहा कि जिस 3 सीट पे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती हुई है वो 3 सीट्स पर वो खुद कॉन्टेस्ट करेंगे, यानी कि उनकी पार्टी जो है उनके कैंडिडेट वहां पर कॉन्टेस्ट करेंगे। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की इस समय बातें चल रही हैं कि बाकी जो उनके एलाइज हैं कांग्रेस और पीडीपीज, अब उनके लिए इसमें क्या बचता है या वो किस तरह का उनके बीच में सीट शेयरिंग होगी, या जो कांग्रेस ने जिस तरह से अपना दावा ठोका है 3 सीट पर, और वो जो 3 सीट की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर से कुल मिलाकर 5 पार्लियामेंट्री सीट हैं और लद्दाख की 1, अगर हम इनको मिला लें तो कुल मिलाकर 6। इन 6 सीट में से 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट ओमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया कि इन 3 सीट पे जो कि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें जीती है वो दोबारा इस पे इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि अब जो बाकी की 3 सीटें हैं उस पर बातचीत होगी। ये अपनी कल उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया। अब उनके जो एलाइज हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस, वो इसको लेकर किस तरह से इस बात को लेते हैं या उनके लिए इसमें क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फिलहाल इस समय एक तरह से अभी साइलेंट मोड पे है, कुछ इस पर अभी उनका कोई रिएक्शन आया नहीं है, बस देखना होगा क्योंकि वो भी अपना स्टेक, अपना क्लेम जो है वो बताती हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक का भी अपना क्लेम है और महबूबा मुफ्ती ने भी कई बार इशारों में कहा है कि उनके भी जिस तरह से एक बेस है, वोट बैंक का बेस है, उस पर के चलते हुए कम से कम अनंतनाग सीट जो कि उनकी अपनी सीट रही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पहले जीतती रही है, अब उसका क्या भविष्य होगा, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो सीट पे अपना वो भी दावा ठोकेगी या जम्मू से जो 2 सीट हैं और उसमें से अब कुछ निकलेगा। कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो इक्वेशन है, अगर जम्मू संभाग की अगर हम बात करें, उधमपुर, जम्मू और जो नई अब सीट निकल कर आई है राजौरी और अनंतनाग को लेकर, किस तरह से यहाँ पर अब सिचुएशन रहने वाली है कि कांग्रेस और पीडीपी के बीच क्या वो कुछ सीट शेयरिंग हो सकेगी या नहीं। फिलहाल इस पर अभी कुछ कहना अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक किसी पार्टी ने इस पर रिएक्शन नहीं दी, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिलहाल अपना जो है पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर दिया है और अपर हैंड पर उसने ले लिया है इस पूरी सिचुएशन को और ये क्लियर कर दिया कि 3 सीट पर वो कंटेस्ट करेगी आने वाले समय में पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेकर। इससे साफ हो जाता है कि जो बाकी की सीट बचती हैं 3, उस पर बातचीत होगी, यानी कि ये इंडिया ब्लॉक के एलाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के बीच में जब बातचीत होगी तो इन बाकी जो 3 बची सीट को लेकर होगी। इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए अब काफी इस पर लग रहा है कि किस तरह से ये अब आने वाले समय में क्या इक्वेशंस रहेंगी, किस तरह की सीट शेयरिंग को लेकर आपस में बातचीत रहेगी, क्या एग्रीमेंट्स हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया ब्लॉक जिस मिशन को लेकर बना था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, बीजेपी को हराना है, क्या उसके चलते हुए क्या कंप्रोमाइजेस होंगे, या कांग्रेस जिसे कि लगता है जो मेन लीड लेकर आगे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्या उसके चलते हुए क्या वो कोई समझौता कर पाएगी, क्या किसी तरह उसको कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में को लेकर उसे भी अपनी एक तरह से रेलेवेंस को कायम रखना है, वो किस तरह से आने वाले समय में अपने आप को यहाँ पर अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए कोई सीट कौन सी उसे मिल पाएगी इस इंडिया ब्लॉक में और वहाँ पर किस तरह से क्या वो एग्री कर पाएगी, ये चीज़ देखनी होगी। क्योंकि अनंतनाग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा क्लेम करती रही है, हालांकि इस बार जब दोबारा इलेक्शन हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहाँ से जीती थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीती। अब हालांकि अनंतनाग जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से क्लेम करती रही है कि वो उसका गढ़ रहा है, लेकिन अब आने वाले इस इलेक्शंस में क्या उनको भी कोई वहां पर हिस्सा मिलता है या नहीं, फिलहाल एक सिचुएशन बड़ी
अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन इस बीच में किस तरह से ये सब चीज़ें सेटल्ड होती हैं, ये एक देखने वाला अभी मुद्दा होगा, एक देखना होगा, क्योंकि काफ़ी कयास जो है स्टेटमेंट के बाद लगाए जा रहे हैं, जो कि उमर अब्दुल्ला ने साफ क्लियर कर दिया कि 3 सीट पे तो वो कोई कंप्रोमाइज मोड पे है नहीं, जिसमें बारामूला, श्रीनगर और ये राजौरी अनंतनाग, जो कि पहले अनंतनाग सीट हुआ करती थी, लेकिन अब जब से डिलिमिटेशन के बाद राजौरी को भी इसका हिस्सा जोड़ दिया गया है, राजौरी पुंछ के हिस्से से जोड़ दिए गए हैं और अनंतनाग को मिलाकर एक पार्लियामेंट सीट क्रिएट की गई है। अब इन 3 सीट पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर अपना दावा ठोक दिया है कि हम ऑलरेडी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम जीते हैं, तो हम इस पर अपना दावा रखेंगे। बाकी 3 सीट पर जहां की भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पर आपस में इनकी क्या इक्वेशन बनती है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने कि इसके अलावा वो किसी सीट पर अपना दावा नहीं ठोकेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बातचीत पर रखा कि हाँ उस पर बातचीत करेंगे। यानी 3 सीट पर फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और पीडीपी के साथ फिर से एक बातचीत के दौर में आएगी और बातचीत करेगी। उसके बाद ही ये देखेगी कि क्या उसमें से कौन सी सीट किसको मिलती है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन बची हुई 3 सीटों पर भी अपना दावा कहीं ना कहीं रखेगी, अपने आप को एक डिस्कशन में लाएगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन अब जब क्रिएट हो चुकी है, तो इस बीच में देखना होगा कांग्रेस किस तरह का अपना इसमें रोल प्ले करती है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या कोई सीट ले पाने में यहाँ पर, वो भी एलाइज के साथ, आपसी कंसेंटमेंट के साथ, एक निगोसिएशंस के साथ, बातचीत के बाद क्या कोई सीट उसे मिल पाती है या नहीं, ये अभी देखना होगा। ये भी पिक्चर अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी चीज़ें अपने साथियों के लिए एक तरह से क्लियर कर दी हैं कि 3 सीट तो पर वो किसी तरह के कंप्रोमाइज मोड पर है नहीं। लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने तो साफ कर दिया कि यहाँ पर वो जीती है, बीजेपी को भी हराया है और इन 3 सीट पर तो वो अपना दावा रखेगी। बाकी 3 सीट जिन पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसको वहाँ पर फाइट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए कौन सा कैंडिडेट होगा, किस पार्टी को टिकट देनी चाहिए, वो आपस में बातचीत की जा सकती है। इस तरह सिचुएशन को देखते हुए देखा जाए तो इन 3 पार्टी के लिए अब जो 3 सीट आगे, एक सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन जो बनने जा रही है वो होगी राजौरी अनंतनाग की सीट, क्योंकि कहीं ना कहीं राजौरी और अनंतनाग जो नई इसमें एक इंक्लूड किया गया एरिया, पीडीपी भी उस पर अपना एक दावा रखेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और कांग्रेस भी, क्योंकि जो जम्मू संभाग से एरिया लिया गया है वहां पर इन तीनों पार्टियों का अपना एक क्लेम है और उनका कहना है कि उनका भी अपना एक यहाँ पर वोट बेस है, जिसके चलते हुए अपना ये दावा वो छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। ये कुछ इस तरह से अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिचुएशन देखनी होगी। तो एक तरह से कन्वे कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि 6 में से 3 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कंटेस्ट करने जा रही है और जो बची 3 है उस पर अब बातचीत होगी कि कौन सी सीट किसे मिलती है या आपस में क्या बातचीत निकल कर आती है। लेकिन मोटे तौर पर अब देखना होगा कि क्या आगे जाकर किस तरह से ये पूरी टर्न लेती है ये इंडिया ब्लॉक आपस में, क्या किसी तरह से कोई कंसेंसस पे पहुंच पाएंगे, कोई एग्रीमेंट कर पाएंगे सीट शेयरिंग को लेकर, या पीडीपी क्या आने वाले समय में अगर देखती है कि उसके लिए अगर इसमें कुछ नहीं बचा, क्या वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहेगी या नहीं। एक स्थिति भी हो सकती है। और दूसरा, अब कांग्रेस का इंटरेस्ट भी रहेगा कि राजौरी अनंतनाग सीट पर, क्योंकि जम्मू और उधमपुर के लिए तो वो कंटेस्ट करने के लिए जरूर कहेगी क्योंकि उसका वहां पर बेस भी है, लेकिन अब राजौरी और अनंतनाग को लेकर कांग्रेस भी जो है अपना एक दावा रखेगी और वहीं पर पीडीपी भी चाहेगी कि कांग्रेस जो अनंतनाग और राजौरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर उसका भी एक बेस है, क्योंकि अनंतनाग में इसका बेस है। अब इस सीट को लेकर भी एक काफी आने वाले समय में एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि कौन सी पार्टी इन इंडिया अलाइज में अपनी यहाँ से सीट किसको मिलती है। और वहीं पर पीडीपी का भी, जैसे मैंने बताया, उसका भी अपना इंटरेस्ट है और पीडीपी चाहेगी कि कम से कम उसको एक सीट मिले, कंसेंसस से मिले और वो सीट जीते भी। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से बातचीत होती है इंडिया ब्लॉक के इन एलाइज के बीच में और क्या पीडीपी के खाते में कोई सीट आती है या नहीं। या अब देखा जाए तो कांग्रेस के पाले में सारी गेंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर कांग्रेस जो है वो चाहती है कि बीजेपी को हराया जाए, इसलिए
कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी कंप्रोमाइज मोड पर आना पड़ सकता है, ऐसी एक संभावना हो सकती है। उसी का मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो रीजनल पावर्स हैं। उनका फोकस यही रहेगा कि रीजनल पावर से वो पार्लियामेंट्री सीट जीतकर कम से कम अपना एक बेस, वोट बैंक बेस जो है वो तैयार रखें, उसको पक्का रखें, क्योंकि आने वाले समय में अगर असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर होती हैं तो वहां पर भी इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। लेकिन इस बीच में अब कांग्रेस किस तरह से इस सारी चीजों को देखती है, ये अभी समय ही बताएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से काफी एक डाइसी सिचुएशंस ने क्रिएट कर दी है अपने एलाइज के लिए। उमर अब्दुल्ला ने कल जो बयान दिया कि वो 3 सीट पर जरूर फाइट करेगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट जिन पर जीती हुई है, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, जो कि अब अनंतनाग राजौरी हो चुकी है। अब बाकी 3 सीट पर किस तरह का दावा रहने वाला है। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में बीजेपी जीती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वहां पर काफी दबदबा रहा है, क्योंकि कारगिल से हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट मिले हैं और लद्दाख लेह में भी इसका काफी वोट बैंक है। अब कांग्रेस की अगर इनकी आपस में तीनों में बातचीत होती है तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां भी अपना एक दावा रखती है कि उनके वहां भी वोट बेस है। बट अब सिचुएशन देखनी होगी आने वाले समय में किस तरह से इंडिया अलाइज के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठता है, कि जो बची 3 सीट हैं इनके पर किस तरह से कांग्रेस और पीडीपी आपस में एक इक्वेशन बिठाएंगे कि कैसी सीट शेयरिंग होगी। ये सिचुएशन देखने वाली होगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय अपने अपर हैंड पर है, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग जो है काफी सॉलिड कर ली है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इस समय सिचुएशन बिल्कुल टाइट है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से इनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहने वाला है।